बताइए बेटा, एसेट्स में आपका नाम क्या है? एसेट्स में आपका पहला नाम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। सेकेंड नेम क्या है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। दिख रहा है ना भाई सबको? यस सर। बताइए 2000। 2000। अगला बताइए 3000। 3000। नेक्स्ट बताइए बिल्डिंग। बिल्डिंग बताइए कितना है? 30,000। नेक्स्ट बताइए प्लांट एंड मशीनरी। टेन मशीनरी। प्लांट एंड 3000। मशीनरी 3,000 कितना है भाई? 3000। 3,000 एक दो तीन। नेक्स्ट है आपके पास बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। 1000। रिसीवेबल। 1,000 बिल्स sir. रिसीवेबल बताइए 1,000 कितना बोल रहे हैं भाई आप? 1000 ना? स्टॉक। स्टॉक। हाँ स्टॉक लाइन भर गया हम लोगों को, लाइन चाहिए अभी। तो ये आपका लाइन आ गया। बताइए आप लोग ऊपर चलिए भाई। कॉपी एंड पेस्ट। आप लोग डिलीट। हाँ अभी हमारे पास स्टॉक। स्टॉक कितना है? 6000। अभी है हमारे पास बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बताइए अदर साइड में आएगा ना? अदर साइड। लाइब्रेरीज में आएगा। हाँ बेटा बिल्स पेबल। पेबल। बिल्स पेबल कितना है भाई? 2000। 2000। 2000 लिख दिया गया। हाँ बेटा। और सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स 4,000 4000। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। 2000। हाँ बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये आपका 2000। 2000 ये हो गया। अभी आप क्या करेंगे? टोटल वगैरह निकालेंगे। तो बताइए इसका टोटल कितना हो रहा है सर, आपको प्लस 4,000 करना रहेगा है। ना क्या बेटा? सर? 4,000 रहेगा ना दूसरा वाला? किसकी 2,000 बात कर ऊपर रहे हैं आप? क्लियर बताइए। सर, लाइब्रेरी में। किसका? सन्ड्री? लाइब्रेरी। हाँ नहीं अमाउंट बराबर है, आप चेक कीजिए। सेट का अमाउंट सब 49,000 आएगा सेट का अमाउंट। सर, बिल्स पेबल 4,000 क्या बता रहा है? 2000। सर, ठीक है 4,000 हेलो सर। बेटा सर। दूसरा वाला उसको 4,000 सर अमाउंट का आएगा एसेट का 49,000। देख लेते हैं। 49 ना? यस सर। 49,000 इस साइड कॉपी किया गया। अब इस 49 में से ऊपर का 4,000 माइनस कीजिए। 4,000 माइनस करते ही आपको कितना मिलेगा? 45। यस सर 45। 45,000। कहेंगे कैपिटल। कैपिटल। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस करने के बाद मिला है आपको। बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर मतलब माइनस करने के बाद मिला है आपको। बैलेंसिंग फिगर। कैश इन हैंड कितना दिख रहा है आपको? 4,000। 2018 में देखेंगे 4000। 4000। फिर 5000। फिर 30,000। 30,000। 30,000 बिल्डिंग है। 30,000 बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी 3,000। 3,000। 3,000 है। बिल्स रिसीवेबल 1,500।
1500. 1500 है। फिर 8000. 8000. कौन है वो? स्टॉक। स्टॉक 8000। फिर डेटर्स। डेटर्स डेटर्स है 6000। और फिर इस साइड में आपका क्रेडिटर्स वगैरह कितना दिखाना है भाई? बिल्स पेबल है 2200 और क्रेडिटर्स 1000। बिल्स पेबल 2200 और क्रेडिटर्स 1000। ठीक है ना? तो आपने ये देख लिया 2200 और 1000। ओके, ठीक किया ना मैंने? चलिए अब इसका ये प्लस हो चुका है 57,500। 57,500 इस साइड लेंगे और ऊपर का 3,200 माइनस कीजिए। 3,200 तो 54,300। 54,300 बराबर है क्या? मेरा कैलकुलेशन Yes, sir. बराबर ही लगना है। चलिए अब देखते हैं आंसर सेम है कि नहीं। तो आंसर देख लीजिए आपका 45,000 और 54,300। 45,000 और 54,300। ठीक है। हम लोगों ने बैलेंस शीट क्या बनाया? बिल्कुल अलग अलग बनाया। इन लोगों ने एक ही साथ कंबाइन करके बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये कंबाइन बनाया हुआ है। 2017 2018 एक ही बार बना दिया, लेकिन हम लोगों ने सेपरेट बनाया तो अच्छा है, समझने के लिए इजी है। सर पेपर में कौन से प्रकार का Yes, sir. बनाएंगे? पेपर में आप सेपरेट बनाइए, एक साथ बनाइए, आपकी मर्जी। अभी बेटा ये 2 स्टेप हो गए अपने, तीसरा स्टेप चालू हो रहा है। तीसरे स्टेप में आप क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन लास्ट डेट लिखा जाता है। लास्ट डेट मतलब 31 मार्च 31 March 2018. 18 सर। 2018. 2018। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2018 ये आपका लास्ट डेट है। चलिए आप बताइए बेटा स्टार्टिंग किससे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से. क्लोजिंग Closing capital. कैपिटल। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। कुछ लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और कुछ लोग पूरा खींच के लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया तो बात खत्म, कुछ लोग डेट वगैरह सब डालते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आप बताएंगे बेटा। क्लोजिंग कैपिटल बताइए, क्लोजिंग कैपिटल कितना है अपने पास? 57,500. 54 54,300। 300। सर हाँ 50. हाँ. बरोबर, 54,300। 54,300. हाँ हाँ हाँ। तो ये आपका जो है, मैं ये कर देता हूँ ब्लू कलर। ये आपके क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल है। चलिए इसके नीचे आप लिखेंगे ऐड क्या चीज? ड्राइंग वाली चीजें। ऐड ड्राइंग वाली चीजें। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? लेस कैपिटल वाली चीज। कैपिटल. ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? एक हेडिंग डालेंगे आप। क्या हेडिंग डालेंगे? कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। यस सर. कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल लिखना होगा। क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट. Sir, ठीक है। sir, हाँ बोलिए। sir वहाँ पे 57,500 आएगा. कहाँ पे? यहाँ। अरे सर सही है, वो लाइब्रेरीज नहीं माइनस की है.
देख लीजिए बेटा, ठीक से देख लीजिए, बात समझ में आई कि नहीं अभी, बताइए हो फटाफट। गया सर। सर समझ में आ समझा? गया। हाँ यस सर, चलिए समझा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ऐड, देखिए बेटा, ऐड, इन लोगों का सिस्टम क्या होता है, ड्राइंग वाली चीज ये लोग ऐड ही करते हैं। ऊपर ऐड लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स। और यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहाँ पर लेस क्या किया जाएगा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पर क्या लेस किया जाएगा, यहाँ, डिप्रिसिएशन। नहीं बेटा अभी उसके ऊपर का लेवल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो ड्राइंग ऐड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल लेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको लेस वाली चीजें रेड में दिखा देता हूं मैं, ये तो ऐड वाली चीज है, चलिए ऐड वाला ही चीज मैं रेड में दिखा देता हूं, और लेस वाला चीज आपको ब्लू में दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, आप देख रहे हैं ड्राइंग वाली चीजें ऐड में दिख रही हैं और कैपिटल वाली चीजें लेस में दिख रही हैं, बराबर। अब इसके बाद आप क्या करते हो, जो फाइनल फिगर आएगा नेट प्रॉफिट एंड उसमें लॉस। ओपनिंग कैपिटल लेस करना पड़ेगा। अभी अभी उसमें ओपनिंग कैपिटल भी आपको लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इनका सिस्टम कैसे रहता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल के बाद ये लोग ओपनिंग वाला कैपिटल लेस करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल के बाद। यहाँ एक और ऊपर भी देखते हैं, ड्राइंग हो गया, एडिशनल हो गया, एडजस्टेड कैपिटल के बाद ये लेस करेंगे। और इंटरेस्ट जो है वो अलग से ही दिखाते हैं लोग, इंटरेस्ट और नीचे वाले लेवल में दिखाते हैं। इंटरेस्ट जो है इनका ये लिस्ट में ले लेते हैं सीधा। हाँ चलिए, तो यहाँ पर बताता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टमेंट भी चलेगा। फिर यहाँ पर आप करेंगे लेस, लेस ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल। लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल करेंगे आप, तो उसके नीचे एक लाइन चाहिए होगा आपको, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बोलने के लिए, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एक लाइन देता हूँ गैप के लिए। अच्छा ये लेस करेंगे तो आपका ओके हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए हाँ ये हो गया। अब ऐड लिस्ट में जो आपने लिखा है खुशी देने वाली बातें, खुशी देने वाली बातें कई रहेंगी, तो यहाँ पे नंबरिंग आपका शुरू हो जाएगा 1 नंबर। लेस देने वाली भी चीज़ें कई रहेंगी, तो यहाँ नंबरिंग शुरू हो जाएगा आपका 1 नंबर। उसके बाद में जो भी 1 2 3 रहेगा वो इसके नीचे हम डालते रहेंगे। इतना तो नहीं रहेगा, फिर भी बना दिया मैंने।
चलिए अब बताइए, अब एक बार फिर से जरा देख लीजिए कहाँ कहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपका हेडिंग है, इसको ग्रीन कलर मार देते हैं, ये आपका हेडिंग है। फिर क्लोजिंग से स्टार्ट होगा, ड्राइंग प्लस होगा, एडिशनल कैपिटल लेस होगा, तो ये आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट या एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में शुरू होगा आपका ओपनिंग स्टॉक लेस, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाएगा। फिर सुख देने वाली चीज़ें ऐड होंगी, दुख देने वाली चीज़ें लेस की जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या अमाउंट हमें पता है। ऊपर से दो अमाउंट ले लिया जाए, तो ऊपर से आपने ले लिया 54,300 और 45 भी ले लीजिए ओपनिंग के सामने, 45, यहाँ पर 45 ही ले रहा हूँ मैं, 45,000। ओके, ये हो गया। अभी क्वेश्चन पढ़कर आगे के एलिमेंट्स पता चलेंगे, क्वेश्चन पढ़कर आगे के एलिमेंट निकाले जाएं। एडजस्टमेंट उठा रहा हूं मैं, 6 एडजस्टमेंट हैं, पहले हमारे हाथ में 4 एडजस्टमेंट पहले ले लिया जाए। बताइए बेटा, पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल पर 10% आपको इंटरेस्ट देना है। आपको कहा गया था कैपिटल पर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग अमाउंट पर मिलेगा, तो ओपनिंग अमाउंट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको, ओपनिंग और एडिशनल अगर रहा तो पहले चेक कीजिए एडिशनल कैपिटल है क्या इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली लिख दिया, एडिशनल कैपिटल कहीं लिखा है क्या इन लोगों ने? लिख दिया ब्रॉड एडिशनल कैपिटल, देखो लिखा है यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी लिखा है। ओ, चलिए पहले हमें ये एडिशनल कैपिटल वाला लाइन क्लियर करना पड़ेगा जो लास्ट में दिया है बिल्कुल। दिव्या ब्रॉट एडिशनल कैपिटल इनटू बिजनेस 1000 ऑन 1 अक्टूबर। अब बताइए बेटा, आपको मैंने क्या बताया था, 1 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना, जल्दी बोलिए। 6 मंथ। 6 months. ठीक है, 6 मंथ बताया गया था, तो 6 मंथ के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा बाद में। पहले एडिशनल कैपिटल का अमाउंट लिखा जाए। एडिशनल कैपिटल 1000 है, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं माइनस में 1000, माइनस करना होगा आपको 1000। ठीक है, चलिए ये लास्ट वाला हमने कर लिया, लास्ट वाला एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब पहला वाला एडजस्टमेंट देखा जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जगह आपने एकदम नीचे बनाया है, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे, तो आप दिखाएंगे ओपनिंग के ऊपर, ओपनिंग ओपनिंग के ऊपर और एडिशनल के ऊपर, दोनों पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने स्टार्टिंग से जो पैसा लगाया था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, और आपने जो साल के बीच में लगाया था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ओपनिंग में आपने कितना लगाया था बताइए, ओपनिंग में 45,000 ना, Yes, sir. 45,000 का 45,000. 10% बताइए, 45,000 का 10%, 4500। 4,500. चलिए हो गया। एडिशनल आपने साल के बीच में लगाया, तो कितना लगाया, 1,000 लगाया खाली आपने, तो 10 1,000 का rupees. 10, हाँ 1,000 का 10% बताइए, 100 रुपया। 1,000 का 100 10% रुपया, बताइए, 100 रुपया। लेकिन पूरे 100 पूरे रुपया। साल, हाँ पूरे साल रहता तो 100 रुपया, लेकिन आधे साल ही रहा है वो, आधे साल के बाद आपने लगाया, तो 100 रुपया नहीं, खाली 50 50 रुपए. रुपये ऊपर मिलेगा। 50 तो ये हो रुपए. गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका पहला हो गया, पहला हो गया और छठवां हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। चलिए आगे,
बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 10% है, प्लांट मिनिस्ट्री का 5। तो डेप्रिसिएशन आपको दुख देता है। आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट चालू किया जाए। सेकंड पॉइंट में दिखा रहा हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है आपका फर्स्ट किसके ऊपर है बताइए? फर्स्ट किसके ऊपर है? बिल्डिंग के बिल्डिंग ऊपर के बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है बताइए? 10%। 10%। बिल्डिंग का अमाउंट देखिए सेम रहा तो टेंशन नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग में देखिए सेम है 30,000, तो टेंशन नहीं। 30,000 का 10% बताइए? 3,000। चलिए अगला एसेट्स बताइए। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर कितना परसेंट था बताइए? 5%. 5%। प्लांट एंड मशीनरी पर बच्चों ने बताया 5%। 5%। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट चेक कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी 3,000 है तो 3,000। नहीं बेटा 3,000 अमाउंट है तो परसेंट कितना हुआ? 5%। 300 5% का तो आपका 300 का 150, 150। ये हो गया 5%। डेप्रिसिएशन भी हो गया, मतलब आपका सेकेंड वाला भी हो गया एडजस्टमेंट। अब क्रेडिटर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड के लिए एक स्लोगन याद रखिए। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के लिए एक स्लोगन जरा याद रखिए बेटा। मैं स्लोगन बता रहा हूं, याद रखेंगे जरा। स्लोगन याद रखेंगे। स्लोगन सुनिए। अंडर वैल्यूड अगर बोला, ध्यान से आपको सुनना होगा बेटा। हाँ सर सुन रहे हैं। मेरी बात को मिक्स नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। अंडर वैल्यूड मतलब, अरे क्या है, ओवरलोड दिया है ना यहाँ पर। ओवरलोड से बात चालू करते हैं। ओवरलोड, ओवर वैल्यूड मतलब ओवरलोड। ओवर वैल्यूड लिखा रहेगा तो आप क्या समझोगे? ओवरलोड। अगर किसी इंसान के ऊपर बताइए ओवरलोड आप रख दोगे तो झुक जाएगा कि सीधा खड़ा रहेगा? सर झुक झुक जाएगा। जाएगा. झुक हो जाएगा। जाएगा। झुक गया मतलब नीचे की ऊपर। नीचे. नीचे। झुक गया मतलब नीचे. नीचे, मतलब आप नीचे वाले में लिखोगे। नीचे वाले में लिखोगे मतलब ऐड में कि लेस में? लेस में। लेस. लेस लेस में। में. बस बस ये बात खत्म लेस. हो गई। बस ये बात खत्म हो गई। वापस से लिंक पकड़िए। ओवर वैल्यूएशन मतलब ओवरलोड। ओवरलोड से इंसान झुक जाएगा। झुक जाएगा तो नीचे लिखेगा। नीचे मतलब लेस में लिखेगा। बराबर है? यस ठीक सर। है। अब चलिए, इसका उल्टा होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब अंडरटेकर। अंडरटेकर WWE का क्या है? फाइटर है। WWE का रेसलिंग फाइटर है, तो बहुत हाइटेड है, खली के इतना। तो आप बताइए अंडर वैल्यूड मतलब अंडरटेकर। अंडरटेकर आपके सामने आ जाएगा तो उसको देखने के लिए मुंडी ऊपर करोगे कि नीचे करोगे? सर ऊपर करेंगे। मुंडी ऊपर ऊपर करेंगे। करोगे तो ऊपर मतलब ऐड या ऐड। लेस? ऐड। ऐड. ऊपर मतलब ऐड. ऐड। ऊपर ऐड। मतलब क्या? ऐड ऐड। लेस, तो ऐड किया जाएगा। तो ये आपको मैंने रूल बताया। ये रूल मैंने किसके लिए बताया? एसेट्स के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये सारा रूल मैंने एसेट्स के लिए बताया। एसेट्स के लिए ये रूल लगेगा। अगर आपको लायबिलिटी दिया है तो यही रूल पढ़िए, लेकिन जो आपको उल्टा। फाइनल आंसर मिला है उसका उल्टा कीजिए। जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा उसका उल्टा कर दीजिए लायबिलिटी के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। सर लाइबिलिटीज के लिए एक बार फिर से क्रेडिटर, बता दीजिए। हाँ अभी समझ जाएंगे। देखिए तीसरा पढ़िए। क्रेडिटर्स दिख रहा है ना आपको? यस सर। क्रेडिटर्स लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो आप ध्यान से पढ़िए। क्रेडिटर्स, पहले अंडर वैल्यूड पे ध्यान दीजिए। अंडर वैल्यूड। अब आप अपना अगला अगला कड़ी बोलिए। अंडर वैल्यूड मतलब अंडर टेकर। अंडरटेकर। टेकर. अंडर टेकर आएगा तो मुंडी ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करनी पड़ेगी। ऊपर मुंडी करना ऊपर पड़ेगी। करनी पड़ेगी मतलब ऐड ऐड। करना ऐड पड़ेगा। करना ऐड पड़ेगा. करना पड़ेगा। तो फैसला हुआ कि ऐड करना है, लेकिन चेक कीजिए एसेट्स है कि लायबिलिटी है? सर क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज। लायबिलिटी है, तो लाइबिलिटी. उल्टा कर लाइबिलिटी। दीजिए। तब ऐड नहीं, तब क्या करोगे? लेस करोगे। लेस. ठीक है। लायबिलिटी के लिए लास्ट में रूल उल्टा कर देना है। बरोबर? तो यहां पर मैं लिखूंगा लेस लिस्ट में। क्या बताया गया? अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटोर्स। ठीक है।
अमाउंट बताइए जरा बेटा, कितना है वो? 2000। 2000, ये लिख दिया मैंने 2000, ठीक है। अब चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। अगले चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ओवर वैल्यूएशन, ओवरलोड लिखा है ना, सॉरी ओवर वैल्यूड लिखा है ना, तो कड़ी बोलना चालू कीजिए, ओवर वैल्यूड लोड मत ओवरलोड। ओवरलोड से इंसान झुक झुक जाएगा, जाता है, मतलब झुक लेस। जाएगा तो नीचे लिखेगा, नीचे मतलब लेस वाले में लिखेगा, लेस वाले में लिखेगा। लेकिन ये रूल किसके लिए था, एसेट्स के लिए। एसेट के लिए, लेस में लायबिलिटीज के लिखता लिए अगर ऐड होगा। एसेट्स होता है, लेकिन लाइबिलिटी है, ये बिल्स पेबल दिया है, बिल्स पेबल तो उल्टा कर दीजिए, तो लेस में नहीं ऐड में लिख दीजिए, तो इसे ऐड में लिखा जाएगा। तो ऐड में लिख दिया जाए, बोलिए। 600 रुपीज। 2 नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। आपने बताया ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, बिल्स पेबल, ठीक है। कितने रुपए लिख रहे हैं बेटा, 600, 600। ठीक है। तो चलिए सारा काम क्लियर हो गया, एडजस्टमेंट पूरा क्लियर हो गया, मैं डिलीट करता हूँ, ओके। एडजस्टमेंट का काम क्लियर हो गया, अब इसको बंद करना है आपको, ठीक है, इसको अब आपको बंद करना है। तो देखिए एक फेयर कॉलम बनाएंगे और एक रफ कॉलम। तो जो बाहर बड़ा वाला दिख रहा है वो फेयर कॉलम है और अंदर रफ कॉलम है, ठीक है। तो चलिए आपका स्टार्टिंग में ये था, ड्राइंग आपका था ही नहीं इसके अंदर, एडिशनल कैपिटल जो था वो फेयर में ले लेते हैं। चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको लेस करके मुझे बताएंगे, लेस करके बताइए। 53,300। 53,300, चलिए ये क्या है, लेस ओपनिंग कैपिटल, इसको भी बाहर ले लीजिए, लेस ओपनिंग कैपिटल, तो इसको आप लेस कर रहे हैं, बताइए लेस करने से कितना मिल रहा है आपको, 8,300, 8,300। ठीक 8,300। है, 8,300 मिल गया। अब आप बताइए कि ऐड कितना करने वाले हैं, तो ये सिंगल ही है तो इसको भी बाहर ले लीजिए, सिंगल। तो इसको ऐड करने के बाद हमें एक लाइन चाहिए, तो यहाँ एक लाइन इंसर्ट करता हूँ मैं, एक लाइन इंसर्ट कर दिया। चलिए अब बोलिए, इसमें ऐड करके बोलिए कितना हो रहा है, 8,900। 8,900। 8,900 आपने बताया, ठीक है। अब मुझे ये सारे अमाउंट लेस करने हैं, तो मुझे बताइए ये सारे अमाउंट हो कितने रहे हैं, 50, 50, 100, और ये 5 और एक 6, मतलब 700, 700 ये हो गया, और 1000 में कितना है, 9,700। हाँ 9,000। 9,700 है, 9,700 है। ये क्या करना है आपको, लेस करना है। तो बताइए लेस करके, ये तो माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस लेस में, में हाँ लेस में आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए, 600, 12। ये 600 ही आ रहा है क्या खाली, नहीं कितना आ रहा है भाई, 17, 8, 17 में से 9 गया तो 8 ना, 800 आ रहा है खाली, 800 आ रहा है ना। ये देखिए ये दोनों अमाउंट को लेस किया गया, 8,900 में से 9,700 माइनस नहीं हो सकता, तो उल्टा किया गया, 9,700 में से 8,900 माइनस किया गया, तो कितना बचेगा आपका 800, और ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब नेट लॉस लिखेंगे, बिजनेस में आया तो लॉस लिखा जाएगा, नेट लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस फॉर फॉर द द ईयर ईयर, 8,800 रुपीज। ठीक है। तो ये आपका लॉस है, लॉस फॉर द ईयर 800, ठीक है। थोड़ा हम लोग घाई में हो गए, लास्ट में थोड़ा हम लोग घाई में हो गए, देखिए जरा आंसर सही है कि गलत है। ओहो, आंसर में तो थोड़ा गड़बड़ है, देखिए कौन सा अमाउंट चुक गया, 8,900 तो आया था ना हमारा, 8,900 आया था, 8,900 आया था ना बेटा। यस सर। यस सर, यस सर। तो ये सर अमाउंट गड़बड़ है क्या, ये अमाउंट कितना दे रहा है, इनका 10,000 हो रहा है और हमारा कम कैसे आया, देखिए कौन सा अमाउंट नहीं मैच कर रहा है। इनका फोटो ले लेता हूँ मैं, नहीं फोटो क्या करूँगा, 2,000, 3,000, 300, 150, 2,000, 3,000, 300 कहाँ है, ये 300 क्या चीज दिया है हमने, 300 का ही लफड़ा है, 300 क्या है, आरडीडी, मतलब एक एडजस्टमेंट हम करना ही भूल गए,
यस सर, वही तो। देखिए बेटा, एक एडजस्टमेंट और था इसके अंदर, वो करना भूल गए हम लोग। सर कहाँ गया ये टेक्स्ट बुक बाय, ये एडजस्टमेंट। ये देखिए, ये आरडीडी दिया था एक और, वो पांचवा। करना हम भूल गए। 5% आरडीडी, ठीक है। 5% आरडीडी दिख रहा है बेटा, 5% आरडीडी। Yes, sir. यस सर। ये करना हम भूल गए, तो आरडीडी यहाँ पर डाल दीजिए एक और आरडीडी। तो आरडीडी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर आरडीडी। तो ये रहा आपका 3 नंबर आरडीडी। आरडीडी का अमाउंट डेटर पे उन लोगों ने 5% बोला है क्या? तो डेटर का क्लोजिंग कितना? ये 6000। 6000 का 5% बताइए, 6000 का 5% कितना बनेगा? 300। 300। अब ये 300 और क्या हुआ? बढ़ गया, ऐड हो 300 जाएगा। और बढ़ गया, मतलब अब ये माइनस होगा कितना? 10,000। ठीक है, 10,000। तो अब ये बचेगा आपका 1100। ठीक है, अब ये सही हो गया। यहाँ पर 4 नंबर कर देंगे। सर 11,000 आप किए हैं। एक कर देता हूँ, रुको, थोड़ा घाई मच गई है। ठीक है, बस अब यस सर। अपना परफेक्ट हो गया। अब ये आंसर परफेक्ट है।